अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लड़के ने कमेंट किया है कि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो मेरे लिए डाइट और लाइफ़स्टाइल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखो, मैं ये बात काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि जब भी जो भी पर्सन ड्यूटी करते हैं, ठीक है? उन्होंने देखना है कि वो अपनी नींद को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरी आइज़ के नीचे अंधेरा इतना ज़्यादा आ रहा है, बूढ़ा हो गया हूँ या ये धूप का असर है। मैं ज़रा इधर खड़ा हो जाऊँ। हाँ, अब ठीक है। फिर भी अंधेरा है यार। ठीक है, तो हाँ, अब ठीक है। तो मैं कह रहा था जो भी लोग जॉब करते हैं वो देखें कि वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सही है, अगर वो डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और उन्हें फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे कि उनकी ड्यूटी की टाइमिंग ऐसी है जैसे वो नींद नहीं ले पा रहे, ठीक है? सबसे बड़ा इशू जो होता है वो नींद का होता है। जब भी आप ड्यूटी करते हो तो घर में ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से आप नींद प्रॉपर नहीं कर पाते। तो नींद सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। नींद इसलिए ज़रूरी है और नींद को कैसे पूरा करना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10 से 12 घंटे की ड्यूटी है, मतलब आधा टाइम आपकी 24 घंटे, ठीक है? एक दिन रात के 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे आपकी ड्यूटी टाइमिंग है, उसमें आना जाना कर लो, 13-14 घंटे गुजर जाते हैं, ठीक है? खाना पीना, फ्रेश होना, फिर लेटना है। और ऐसा नहीं है कि आप लेटो तो फ़ौरन आपको नींद आ जाए। तो बात ऐसी है कि जब भी आप इतने आवर्स की ड्यूटी करते हो तो उसमें आपने नींद को मैनेज करना है, ठीक है? जितना टाइम आपको मिलता है सोने का उसमें आपने रेस्ट करना है, क्योंकि ड्यूटी कर के आप थक चुके होते हो। तो आपको वाक़ से ज़्यादा आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है? जब आप रेस्ट करोगे तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। जो लोग ड्यूटी पर्सन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग फ़ारिग हैं तो वो वाक़ करेंगे, ठीक है? अच्छा, नींद को कैसे पूरा करना है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 से 10 घंटे की नींद बड़ी ज़रूरी है, ठीक है? ये आप पूरी करते हो तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। अगर नहीं पूरी करते तो ये मतलब नहीं है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन पे हो, क्योंकि आपके लिए मैनेज करना, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो जो कोई भी चीज़ मुश्किल होती है उसको आसान बनाने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो आपने ऐसे करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 से 6 घंटे की नींद मिलती है, उस 5 से 6 घंटे आप सो सकते हो। तो उसमें आपने नैप्स लेना है, छोटी-छोटी नींद, जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे को नींद आती है, अब मैं ऐसे आँखें बंद करके तकरीबन 5-10 मिनट में ऐसे सो गया, वापस उठा मैं फ़्रेश हो गया, और ये इतना इफ़ेक्टिव है ना, इतना इफ़ेक्टिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये छोटे-छोटे नींद के ये मतलब इसे नैप्स बोलते हैं ना, तो ये लेना, ठीक है? एक 5 से 10 मिनट आपकी आँख लग जाए, 10 से 20 मिनट आपकी आँख लग जाए, ठीक है? ये बहुत इफ़ेक्टिव है। काम के दौरान अगर मतलब कोई ऐसी जॉब नहीं है आपकी जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है, ठीक है? तो वहाँ भी आप नैप ले लो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नींद के अलावा फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आप वर्क करते हो तो आप वेरिकोसील को लेके कितना स्ट्रेस लेते हो। अगर आप काम पे हो, ठीक है, जॉब पे हो और आपको वेरिकोसील बार-बार परेशान कर रही है, मतलब आप सपोर्टर ठीक कर रहे हो, आप उठने-बैठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उसके अल्टरनेटिव रास्ता आप ढूँढो। अब अल्टरनेटिव रास्ते का मतलब ये है कि देखो, वीडियो लंबी होगी, मैं जितनी एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा वीडियो लंबी होगी, फिर आप लोग कहते हो बिलाल भाई वीडियो छोटी बनाया करो, तो छोटी मैं कैसे बनाऊँ? और जब छोटी बनाता हूँ तो फिर कहते हो कि एक्सप्लेन करो। तो मतलब आप लोग एक बात करो कि मैं छोटी बनाऊँ या एक्सप्लेनेशन दूँ? तो जो आप कहोगे मैंने उस लिहाज से चलना है, ठीक है? क्योंकि वीडियो आपने देखनी है और मैंने बनानी है। तो आप शॉर्ट कहोगे मैं शॉर्ट बनाऊँगा, लॉन्ग कहोगे मैं लॉन्ग बनाऊँगा। ठीक है, तो जैसे नैप लेने का मैंने कहा है। फिर दूसरा ये देखना है कि काम के दौरान आपको वेरिकोसिल कितना परेशान कर रही है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप खड़े हो, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि खड़े होने, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिक्योरिटी गार्ड हो और काम कर रहे हो और आपको वेरिकोसिल है। आपने सपोर्टर पहना हुआ है, मैंने आपको बताया लेफ़्ट लेग ऊपर करो, फिर राइट ऊपर करो, फिर थोड़ी देर चेयर पे बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, ठीक है? फिर खड़े हो जाओ, फिर वॉशरूम जाओ थोड़ी देर, वहाँ पे रेस्ट करो, जो सिंक होता है उस पे अपने स्क्रॉटम रखो, अंडरवियर को आप थोड़ा-सा गीला करो, ठीक है? उसको गीला करो, फिर बाहर आओ। फिर वो अगर गर्म हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गर्मियों में ही उसे गीला रखो, आप सर्दियों में भी गीला रख सकते हो। जो लोग ज़्यादा खड़े होते हैं उनमें उनके जो स्क्रॉटम है उसमें ज़्यादा हीट बनती है, तो जब ज़्यादा हीट बनेगी तो उसको गीला रखना ज़रूरी होता है, ठीक है? दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आप ड्यूटी करते हो, एक आपको काम का स्ट्रेस होता है, दूसरा आपको वेरिकोसिल का स्ट्रेस होता है, ठीक है? दोनों स्ट्रेस जब मिलते हैं ना, तो वो आपकी मतलब आप कहोगे माँ बहन एक हो जाती है, ठीक है? रीज़न ये है कि एक आपको काम की टेंशन है, दूसरा आपको वेरिकोसिल की टेंशन है, तीसरा आपको वैसी डाइट नहीं मिल पाती, चौथा आपको वैसा लाइफ़स्टाइल नहीं मिल पाता। तो ये जब सारी टेंशनें बनती हैं ना तो वेरिकोसिल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करती हैं, और जब भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। तो मसला ये है, ख़ुद को कोशिश करो कि अपनी रूटीन को ऐसे लेस के चलो कि ना आपको काम का स्ट्रेस हो, ना वेरिकोसिल का स्ट्रेस हो, ना डाइट का स्ट्रेस हो, ना लाइफ़स्टाइल का। और ये कैसे होगा, ये कैसे करना पड़ेगा, ये मैनेज आपको ख़ुद करना पड़ेगा। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं बिलाल भाई आप सारी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करो और बताओ कि हम कैसे-कैसे करें, आप कमेंट करो, अपने काम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दो, फिर उस टॉपिक के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। उस लिहाज से अगर आप अपनी लाइफ़ को लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी।